नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में हम क्रांतिकारी संगठन व क्रांतिकारी कार्यों के बारे में जो पढ़ रहे थे उसमें आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था अभिनव भारत समिति की स्थापना आदि के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अभिनव भारत जो समिति है उसके द्वारा क्रांतिकारी संगठन तैयार किए गए थे। इसके बाद देखिए कर्नल वाइली हत्याकांड। तो 1909 ईस्वी में कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की थी। मदन लाल धिंगरा अमृतसर से लंदन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे और ये कर्जन वाइली द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों से दुखी थे। कर्जन वाइली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडीसी था और वीर सावरकर ने वाइली की शोक सभा में वाइली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा के निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। अर्थात कर्नल वाइली है, इनकी हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। और वाइली की शोक सभा में वीर सावरकर ने वाइली की शोक सभा में वाइली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा के निंदा प्रस्ताव का घोर विरोध है वो किया था। इसके बाद आता भाई वीर सावरकर। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेताओं में अभिनव भारत के विनायक दामोदर सावरकर का नाम अग्रणी है और इनकी देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान के कारण ही ये वीर सावरकर कहलाने लगे। इन्होंने युवाओं को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को बागुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया और इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का इन्होंने विरोध किया था। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा और इसका है वो विरोध किया था। तो इस तरह वीर सावरकर का नाम अग्रणीय नेताओं में आता है और इन्होंने क्रांतिकारी विचारों को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। तो इस तरह वीर सावरकर ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1906 ईस्वी में वीर सावरकर लंदन चले गए और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में इन्होंने महापुरुषों की जयंतियां एवं विचार गोष्ठियां आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना है वो जागृत की थी। अर्थात इन्होंने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ने के लिए लंदन के इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, वहाँ पर इन्होंने भारत के महापुरुषों के विचारों आदि को युवाओं तक पहुँचाने का कार्य किया था। वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बहुत इम्पोर्टेंट है। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्रांति ही नहीं अपितु भारत का प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम है वो कहा था। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी और इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और ये पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों पिकविक पेपर्स, स्काउट पेपर्स आदि के नाम से भारत पहुंची थी। अब इसके बाद है नासिक षड्यंत्र केस। तो देखिए, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी और ये नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को फांसी दे दी गई। जैक्सन की हत्या के लिए लंदन गुट द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का प्रयोग किया गया था और वीर सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया गया था। जब इन्हें भारत लाया जा रहा था तब ये समुद्र में कूद पड़े, किंतु पकड़े गए और वीर सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल भेज दिया गया। इन्होंने आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। वीर सावरकर को सेलुलर जेल में घोर यातनाएं दी गई। स्वास्थ्य खराब होने पर 1924 में इन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद किया गया और इन्हें 1937 ईस्वी में जेल से मुक्ति है वो मिली थी। इस तरह वीर सावरकर से स्वयं अंग्रेज ही डरते थे। अब देखिए, भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही और दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद लाला हरदयाल एवं रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी देश के बाहर है वो सक्रिय हो गए थे। अब है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो देखिए, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया था। होर्डिंग बच गए और इस बम कांड के प्रमुख नेता रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए और दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर होर्डिंग बम कांड में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी की सजा है वो दी गई थी। तो देखिए, लाला हरदयाल भागकर लंदन चले गए और इस तरह क्रांतिकारियों ने एक एक कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्य करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं गदर दल की। तो देखिए, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है वो अमेरिका था। अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों ने अनुभव किया था कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई भारतीय, विशेषकर पंजाब के लोग कनाडा और अमेरिका पहुंचे और कठिन परिश्रम के बाद वे अनुभव करने लगे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा। तो विदेशों में क्रांतिकारी संगठनों का प्रमुख केंद्र अमेरिका बना हुआ था और अमेरिका और कनाडा में कई भारतीय गए थे, लेकिन वहाँ अत्यधिक परिश्रम के बाद भी उनका सही सम्मान नहीं हो रहा था। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पोर्टलैंड था। सोवन सिंह बकना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था स्थापित हुई थी। अर्थात
सोहन सिंह बखना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था स्थापित हुई थी। और इस संस्था का उद्देश्य भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था। और यही संस्था आगे चल कर के गदर दल के नाम से सामने आई। ठीक है, तो वापस सुन लीजिए, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट को ही आगे जाकर के गदर दल का रूप दिया गया था, क्योंकि जो भारतीय अमेरिका और कनाडा में बसे थे अत्यधिक श्रम करने के बावजूद भी उनका उचित सम्मान नहीं हो रहा था। इसके कारण गदर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल का गठन किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, गदर दल का गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह बखना। गदर दल कब स्थापित हुआ? 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गठित किया गया और इसके अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह बखना एवं मंत्री लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा, रामचंद्र आदि थे। और गदर दल के 2 विभाग थे, प्रथम प्रचार विभाग और द्वितीय मिलिट्री विभाग। प्रचार विभाग के सचिव हरदयाल और मिलिट्री विभाग के सचिव पांडुरंग खान खोजे थे। लाला हरदयाल एवं उनके साथियों ने गदर नामक पत्र सैन फ्रांसिस्को से वो निकाला। पहले यह गुरुमुखी लिपि एवं उर्दू में निकलता था, बाद में गुजराती एवं हिंदी में निकलने लगा और इसने अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। लोगों को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया था और इसने पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई थी। अमेरिका में रह रहे पंजाबी अप्रवासी युवकों को प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल में सम्मिलित किया और प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल ने सक्रियता दिखाते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए योजना बनाई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियां यूरोप और एशिया में ब्रिटेन की ओर से लड़ी थी और ऐसे में गदर दल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में विद्रोह की योजनाएं वो बनाई थी। इसके सदस्यों ने सेना के सिपाहियों को गुप्त रूप से राजनीतिक शिक्षा दी और विदेशी राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने किसानों के साथ संपर्क स्थापित किया, किसानों युवकों के बीच विद्रोह की घोषणा की प्रतियां बांटी और इन्होंने शस्त्र प्राप्त किए और सरकारी खजाने को हैं वो लूटा। विभिन्न वर्ग के लोगों में गदर दल का साहित्य बांटकर क्रांति की भावना का प्रचार किया और भारत वापस जाने वाले साथियों को संबोधित करते हुए गदर दल के नेता रामचंद्र ने कहा, भारत जाओ और देश के कोने कोने में विद्रोह है वो बढ़ता था और भारत पहुंचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे और हथियार न मिल पाए तो राइफल प्राप्त करने के लिए पुलिस चौकियों को है वो लूटो और अपने नेता की आज्ञा का बिना किसी झिझक के है वो पालन करें। इस तरह इन्होंने क्रांतिकारियों को सशस्त्र क्रांति के लिए गदर दल के नेताओं ने प्रेरित किया था। अगस्त 1914 में प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होते ही क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी के शासकों से संपर्क स्थापित किया। अमेरिका के लाला हरदयाल, जितेंद्रनाथ लाइडी, भूपेंद्रनाथ दत्त, तारकनाथ आदि को बर्लिन भेजा गया और लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना है वो की थी। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने एवं संचालित करने का कार्य गदर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया था।
तो इस तरह गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व अन्य समय पर सशस्त्र क्रांति करने के बारे में वो प्रेरित किया था। इस तरह यह क्रांतियाँ दिन प्रतिदिन वो चल रही थी। धन्यवाद।